फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए बहुत सारे लोग हम तक सवाल पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ सवाल बहुत अर्जेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक सवाल रुक्मणी जैन का है। वो लगातार आपके साथ योगा भी करती हैं, आपको बहुत पसंद करती हैं, आप जिस तरीके से पूरे दुनिया में योग फैला रहे हैं। लेकिन उनकी परेशानी है कि उनके पति इस वक्त मुश्किल में हैं। उनके पति खुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले सिर में चोट लगी और ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाने से वो कोमा में चले गए हैं। तो उनको कोमा से बाहर लाने के लिए कोई उपाय बताएं आप। कार्डियक अरेस्ट भी उनको आया था और ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा पाने की वजह से वो कोमा में चले गए। अब वो होश में नहीं आ पा रहे। जी। तो अभी उनको तुरंत जो है एक तो मेधावटी दे दे पानी में घोल करके। ऐसे लोगों को मैंने बाहर निकाला और इंडिया टीवी पर दिखाया भी, आपने देखा होगा। एक पुणे की बेटी आई थी, इंजीनियरिंग कर रही थी और 6 महीने से कोमा में थी, उसको मैंने बाहर निकाला है। मेधावटी और मेधा क्वाथ गुग्गल और गाय का घी से हवन करें, वो जहाँ पर भी है वहीं पर। और अगली बात, एकांग वीर रस 5 ग्राम, रसराज रस 2 ग्राम, वसंत कुसुमाकर 2 ग्राम, रजत भस्म 2 ग्राम। ये रजत जो है ये चांदी को बोलते हैं, रजत भस्म 2 ग्राम। कोई सोचते होंगे कि रजत शर्मा जी तो कोई भस्म नहीं बनाते। और जो है मोती पिष्टी 4 ग्राम। ये सब मिला करके 60 पुड़िया बना लें और ये एक पुड़िया सुबह शाम खिला दे। अश्वगंधा अरिष्ट और सारस्वत अरिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद पिला दे। ये इतना करेंगे। और क्योंकि वो योगाभ्यास तो कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने वहाँ यज्ञ करने के लिए बोला, यज्ञ चिकित्सा, गाय का घी और मेधा क्वाथ और गुग्गल मिला करके वहाँ ये करवाएं, तो उनके पति कोमा से बाहर आ जाएंगे। उनके लिए हमारी प्रार्थनाएं भी हैं और उपाय भी हमने बता दिए। पाद वृत्तासन ओबेसिटी के लिए अभी बता रहा था, तो ये उपाय जरूर वो करें। उनके हाथों के जो पॉइंट्स है जो हमने बताए हुए, ये सारे फिंगर्स के टॉप पर दबाएं, खास करके अंगूठे के दोनों और रिंग फिंगर के टॉप पर जरूर दबाएं। या माथे में भी ये 2 पॉइंट है और ये पीछे की तरफ मेडुला वाला ये पॉइंट है, ये भी दबाएं। तो निश्चित रूप से उनके पति इससे बाहर निकल आएंगे। उनके लिए हमारी बहुत बहुत प्रार्थनाएं हैं। तो रुक्मणी जी, हमने आपका सवाल शामिल कर लिया है। ओबेसिटी के लिए 5 अभ्यास बता रहा हूँ, 3 अभ्यास पूरे हो गए। स्वामी जी, हार्ट की परेशानी तो दुनिया की नंबर 1 है, एक तरह से किलर कही जाती है। हार्ट की बीमारी ना हो, इसके लिए 3 टिप्स भी दे दीजिए आप। देखो, अभी तो मैं ये ओबेसिटी के लिए बता रहा हूँ जी, और ये बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बता रहा हूँ। हार्ट के लिए 3 चीज सबसे बड़ी है। एक तो लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, किसी न किसी रूप में लौकी का प्रयोग करें। दूसरा, अर्जुन की थाल, दालचीनी, उसको उबाल करके पिए। और तीसरा, हृदयामृत 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें। प्राणायाम तो करना ही करना, वो अभी हम बताने वाले हैं, वो सब के लिए मैंडेटरी है। तो जिनको ओबेसिटी है वो 25-50-100 बार तक ऐसे करवा देते हैं। और जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक हमने अच्छा किया है, उनको तो हम 25-50 बार तक करवा देते हैं ऐसे ये अभ्यास। और एक दिन में 1 से 2 किलो तक वजन घटा देते हैं। यहाँ तो हम उनको बस्ती भी कराते, बैठ जाओ ऐसे। तो ये हार्ट के लिए भी उपाय बता दिए हमने। रोज हम ऐसे अलग अलग बीमारियों के बारे में उपाय बताते हैं। और खास बात ये बताना चाहता हूं मैं, जो कुछ भी ना कर पाए वो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो जरूर कर लें। और जो कोमा आदि में चले जाते हैं उनके लिए ये जो हम अलग अलग उपाय जो बताते रहते हैं, उनको खाली औषधियाँ भी दें। जैसे अभी हमने डॉक्टर साहिबान को बताया, उनको अर्जुन की छाल और दालचीनी के साथ मेधा क्वाथ इसका काढ़ा भी बना करके देते हो तो जल्दी रिलीफ हो जाएगा। ऐसे हम ये सब अभ्यास बताते रहते हैं। जो सूक्ष्म व्यायाम है ये तो सब कर सकते हैं, कितनी बड़ी उम्र वाले हो। अंगुलियों को आगे पीछे दबाया, पंजों को आगे पीछे दबाया, गोल गोल ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ये अभ्यास करें। फिर जो है बटरफ्लाई करें। स्वामी जी, आप सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ये तो सबको करना चाहिए। और इसी से जी। और कुछ सवाल और शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। राहुल का सवाल है, वो अपनी माँ के लिए जानना चाहते हैं। उनकी माता जी जो है वो पीठ के बल गिर गई थी और गिरने की वजह से उनकी कोई नस दब गई है, फिर लगातार अब पीठ में तकलीफ है उनके, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। जी देखो, किसी की किसी भी तरह से कोई नस दब जाती है, किसी भी प्रकार से कोई
स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है, किसी को क्रैम्प्स आते हैं, किसी को न्यूरोपैथी है, सबके लिए गिलोय तो रामबाण है। आज सुबह ही मेरे शिविर में एक बहन डॉक्टर रीता मोहन, उसकी माँ सब कुछ भूल गई थी, जोर जोर से चिल्लाती थी, फिर उसको नींद की दवाई दे दी डॉक्टरों ने और बुरी हालत में पहुंच गई। उसने गिलोय दे करके अपनी माँ को दोबारा से अच्छा कर लिया था। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, जिनको भी कोई भी किसी भी प्रकार के मसल्स की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम है, गिलोय का रस जरूर पिएं। हमने हर घर में, हुसैन भाई, मुहिम चलाई थी हमने कि हर दिन एक पौधा लगाते थे कि हर घर में गिलोय हो, हर घर में अश्वगंधा हो, ब्राह्मी शंखपुष्पी हो, हर घर में तुलसी हो, हर घर में पत्थर चटा। ये एक एक घर तक हमने इस अभियान को लेकर के गए थे। तो गिलोय खाए और मस्कुलर जितनी भी प्रॉब्लम, उसके लिए चंद्रप्रभावटी, और यदि ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों से कनेक्टेड है तो मेधावटी भी साथ में ले लें। तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी प्रकार के ये दिक्कतें शेष रह जाए। इसलिए गिलोय, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, नीम, हल्दी है तो सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा सब ले लिया करें। गिलोय और आंवला को तो आप राष्ट्रीय औषधि घोषित करने के लिए एक मुहिम ऊर्जा बनी रहती है, सूक्ष्म। गिलोय इतनी फायदेमंद है, इसे एक राष्ट्रीय औषधि होनी चाहिए। एकदम ठीक कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी। और ऐसे ही आज हम ये अभ्यास बता रहे हैं कि जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी सूक्ष्म व्यायाम और कम से कम ये 5 प्राणायाम, 12 प्राणायाम हम बताते हैं वैसे तो भस्त्रिका। 2 मिनट में ये 12 प्राणायाम बता रहा हूं। स्वामी जी, एक और अर्जेंट सवाल है करण सेठी का, वो अपनी बहन के लिए जानना चाहते हैं। अर्जेंट सवाल ले लो। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। करण सेठी अपनी बहन के लिए पूछ रहे हैं, उनकी बहन चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धि, अभ्यंतरक और कर्ण रोगांतक बता देते हैं। जी स्वामी जी, करण सेठी पूछ लीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए आप। जी जी स्वामी जी, करण सेठी की बहन को अभी उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है और बच्चा प्री मैच्योर है, लेकिन उसको हर्निया है पैदाइशी, और प्री मैच्योर होने की वजह से उसकी सेहत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स उसकी सर्जरी के लिए कह रहे हैं। अब परिवार ये चाहता है कि सर्जरी के बगैर क्या वो अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं? आप कोई उपाय बता दें। देखो, वैसे तो अब क्योंकि बालक है उसको योग का तो उपाय बताया नहीं जा सकता, तो उसको नाभि में तो हींग का लेप लगाएं और पूरे पेट के ऊपर नाभि का इसके साथ साथ पूरे पेट पर हींग का लेप लगाएं और हींग का लेप लगा करके और उसको थोड़ा सा कोई भी कपड़े के द्वारा, ये जो ठंडे गर्म पानी का हॉट एंड कोल्ड प्रेस हम बोलते हैं, तो ठंडे और गर्म पानी की पट्टी उसके ऊपर बांध दें तो उस बच्चे के अंदर कोई उपद्रव नहीं होगा और धीरे धीरे उसकी आंतों की झिल्ली मजबूत हो जाएगी वक्त के साथ। और मुझे विश्वास है पूरा कि उसको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी